हेलो दोस्तों, तो विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। एक्सरसाइज 4.3 का 6 नंबर का सवाल दिया हुआ है। क्या एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सवाल यही दिया हुआ है। ठीक है, तो खेत कैसा है? आयताकार है। ठीक है, इसका कर लेते हैं हम सॉल्यूशन। खेत आयताकार है, ए कौन, ये हुआ आपका बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी। तो ए बी सी डी एक आयताकार क्या है? खेत है। ठीक है, खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो इसमें छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा आपका ये हो गया बी सी, यानी कि x मीटर। ठीक है, विकर्ण बोले तो ए सी, ये हो गया आपका छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, यानी कि x प्लस 60 मीटर। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो ये हुआ आपका x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो हमें इसमें क्या है, खेत की भुजाएं ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखना है माना ए बी सी डी एक आयताकार खेत ठीक है जिसकी सबसे छोटी भुजा BC बराबर x मीटर मौन। ठीक है, और इसमें विकर्ण क्या है, यानी कि कर्ण ये हुआ आपका AC बराबर हुआ x प्लस 60 मीटर। ठीक है, AB बराबर x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें BC का मान प्राप्त हुआ, मान लिए x मीटर, AC x प्लस 60 मीटर, AB x प्लस 30 मीटर। ठीक है, अब हम हल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? यह हुआ आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है, कहने का मतलब सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग, आधार और लंब का वर्ग, अर्थात दो शेष भुजाओं वर्गों के योग के बराबर होते हैं। कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ आप कर सकते हैं क्या, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AB का मान प्राप्त है क्या, x प्लस 30 के होल स्क्वायर कर देना है, BC x का होल स्क्वायर, AC का क्या हुआ, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, यानी सब क्या है, मीटर में है। ठीक है, यहाँ लिख देना, या इसको कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहने का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। इस रूप में है, लाना है इस रूप में। कहने का मतलब a स्क्वायर बोले तो यहाँ पर x का होल स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, यानी कि 30 दूना 60x प्लस बी स्क्वायर, यानी 30 का होल स्क्वायर तो हो गया 900 प्लस x स्क्वायर बराबर, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूट रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 60 दूना 120x प्लस 60 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3600। ठीक है, या
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कहने का मतलब 2x स्क्वायर प्लस क्या है 60x प्लस 900, सबका साइड चेंज कर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0। ठीक है, या यहाँ देखते हैं क्या 2x स्क्वायर, यह माइनस एक्स स्क्वायर, तो कहने का मतलब ये वाला इसमें क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यह है प्लस 60x, ये वाला इसमें क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस 60x प्लस 900 और माइनस 3600, तो ये वाला इसमें क्या हो रहा है माइनस, तो हो जाएगा माइनस 2700, यानी कि 900 क्या हुआ उसमें माइनस हो गया तो हुआ माइनस 2700। अब क्या करते हैं, यहाँ पर द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा हल कर लेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर से माइनस 2700 में गुना करते हैं, करने का मतलब 2700 में, तो हो जाता है माइनस 2700 एक्स स्क्वायर। अब इसका ऐसा संख्या लिखे, ऐसे ही दो संख्या लिखे क्या कि यदि वह संख्या को आपस में गुना करे तो माइनस 2700 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यदि वह संख्या को आपस में जोड़े या घटाए तो माइनस 60x होना चाहिए। ठीक है, तो 2700 का क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं 2700 कहने का मतलब 2700, 2 से लगाना है तो क्या होगा, 2 एक कम 2, 3 दूने 6, 3 दूने 6, बाकी का रहा 1, तो वह 5 दूने 10, 0 के 0, यानी कि 1350 दूना 2700, फिर यहाँ लगाना है 2 से, तो 6 दूने 12, बाकी रहा इसमें 1, तो वह 15, 7 दूना 14, 5 दूने 10, क्योंकि यहाँ 10 हुआ। लगाना है अब क्या देखते हैं कि 6 प्लस 7 तो हुआ 13, 13 प्लस 5 तो 18, 18 में 3 से भाग लगाना है, तो 3 से लगाते हैं, 3 दूने 6। ठीक है, फिर यहाँ 3 दूने 6, बाकी रहा इसमें 1, तो हो गया यहाँ पर 15, 5 तिया 15, यहाँ लगाना है अब क्या 2 प्लस 2 तो 4 प्लस 5 तो हुआ 9, फिर लगाना है इसमें 3 से, 7 तिया 21, बाकी रहा इसमें 1 तो हुआ 15, तो क्या हुआ 15, 5 तिया 15, इसमें लगाना है फिर 3 से, तो 25 तिया 75, यहाँ लगाना है 5 से, फिर यहाँ 5 से। ठीक है, अब हम ऐसी दो संख्या निकालना है, क्या देख लेते हैं कि 5 गुने 3 तो हुआ क्या 15, और 15 गुना 2 तो हुआ क्या 30, तो चलिए एक संख्या को रखिए 30। ठीक है, अब शेष क्या बचा, 5 गुने 3 तो हुआ 15, 15 गुना 3 तो हुआ 45, 45 गुने क्या 2 तो हुआ 90, यानी कि 90। यदि दोनों को गुना करते हैं तो 2700 आता है, हमें क्या चाहिए माइनस में, तो इसको यहाँ लिखना है, यहाँ माइनस 60x भी चाहिए, तो माइनस 90 को करना है, क्योंकि तब नहीं इसमें घटेगा तो माइनस 60 होगा। तो चलिए यहाँ हल कर लेते हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0, या x लिए कॉमन इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 90 प्लस 30 लिए कॉमन इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, या अब दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, दोनों में से एक लिख लेते हैं, x माइनस 90 जो बाहर में है उसे भी हम क्या करते हैं ब्रैकेट में लाते हैं, बराबर 0। यदि x माइनस 90 बराबर 0 या x बराबर 0, 90 है साइड चेंज होगा तो प्लस के 90, इसलिए x बराबर 90। ठीक है, यदि x प्लस 30 बराबर 0 या x बराबर 0 माइनस 30, इसलिए x बराबर माइनस 30, ये है आपका, इसलिए x बराबर माइनस 30। यदि माइनस में आया तो भुजा का मान नहीं है, ये तो असंभव है। ठीक है, असंभव, असंभव। ठीक है, ठीक है, संभव क्या है, x बराबर 90 है, तो यहाँ क्या लिख देना है, यहाँ पर अतः सबसे छोटी भुजा BC, BC बराबर क्या माने थे x, तो x बराबर 90 मीटर,
और यहाँ पर क्या, ये वाला भुजा यानी ए बी बराबर क्या हुआ, x प्लस 30, तो x का मान कितना आया 90, यानी कि 90 और प्लस 30 मीटर में होगा, तो यह हो जाएगा आपका 120 मीटर। ठीक है, यही हुआ आपका सोल्यूशन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनाएंगे, सवाल होगा 7 नंबर का। ठीक है, सवाल 7 नंबर का। ठीक है, सवाल दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, सवाल यही है। तो सवाल का हल कर लेते हैं। सॉल्यूशन, माना बड़ी संख्या बराबर x, क्या है, छोटी संख्या का वर्ग अब बड़ी संख्या का 8 गुना है। चूँकि छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या मान लिए हैं x, तो हुआ 8x, और बड़ी संख्या का वर्ग बराबर x²। प्रश्नानुसार क्या संख्याओं के, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो क्या हुआ, बड़ी संख्या का वर्ग और माइनस छोटी संख्या का वर्ग का अंतर 180 है। कहने का मतलब यहाँ आ गया x² माइनस 8x बराबर 180, या हल कर लेते हैं x² माइनस 8x, इसका साइड चेंज कर लेंगे तो माइनस 180 बराबर 0। द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। x² से अब माइनस 180 में गुना करेंगे तो हुआ माइनस 180 x²। अब क्या करते हैं, इससे दो ऐसी संख्या निकालते हैं, क्या, यदि वह संख्या को गुना करे तो माइनस 180 x² होना चाहिए, यदि वह संख्या को आपस में जोड़े या घटाए तो माइनस 8x होना चाहिए। तो 180 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से लगाए 90 दूना 180, फिर 2 से लगाए 45 दूने 90, फिर यहाँ 2 से लगा, यहाँ क्या लगाना है 3 से, 15 45। ठीक है, यहाँ लगाना है 3 से, 5 15। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या इसमें चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं क्या, 3 दूने 6, 6 गुने 3 तो हुआ 18, यहाँ लिखिए 18, 100 तो लगाना ही है। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर, 5 गुने 2 तो 10, यहाँ भी 1 लगाना है, गुना यहाँ लगा देना है क्या, यहाँ क्या चाहिए माइनस के 8, इस ये बड़ा है संख्या तो इसमें लगाना है माइनस। तो दोनों का यदि गुना करते हैं तो संख्या क्या प्राप्त होता है, माइनस 180 x²। यदि दोनों संख्या को आपस में यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसमें घट रहा है तो माइनस के 8x आ जाएगा। ठीक है, तो इसका चलिए हम सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ लिखना है या x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0, या x लिए कॉमन इंटू x² माइनस 18, इसमें 10 लिए कॉमन इंटू x तो 10x माइनस 18 बराबर 0। ठीक है, या दोनों ब्रैकेट सेम एक जैसा है, दोनों में से एक लिख लेते हैं, तो x माइनस 18 जो बाहर में उसे भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लाते हैं, x प्लस 10 बराबर 0 कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यदि क्या x माइनस 18 बराबर 0, या x बराबर 0 प्लस के 18 आएगा, इस साइड चेंज होगा तो इसलिए x बराबर 18। यदि
x प्लस 10 बराबर 0 या x बराबर 0, साइड चेंज होगा तो -10, इसलिए x बराबर -10। किसी भी संख्या का वर्ग माइनस में नहीं आता है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले क्या हुआ, असंभव, ठीक है, असंभव है। संभव क्या हुआ, संभव हुआ 18। तो क्या यहाँ बड़ी संख्या बराबर x माने तो x बराबर 18 आया, यहाँ लिख देना है, अतः बड़ी संख्या बराबर 18, छोटी संख्या का वर्ग क्या हुआ था, 8 गुने x, 8 गुने x, तो x का मान हुआ यहाँ पर प्राप्त 18। तो हुआ क्या यहाँ पर मान 18 गुने 8 तो हुआ 144, ठीक है। इसलिए छोटी संख्या बराबर क्या होगा, ये वर्ग है, इसका अथी निकालेंगे वर्गमूल, तो हो जाएगा +-12, ठीक है। तो यहाँ पर वह संख्या, चूँकि वह दो संख्याएं, क्या होगा, एक बार प्लस के लाना है, एक बार माइनस के, कहने का मतलब वह दो संख्याएं 18,12 एवं 18,-12 हैं। यही तो आपका आंसर, ठीक है।